बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जबलपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद जावेद अमान साहब, जनरल सेक्रेटरी सुमेर खां साहब, सेक्रेटरी सरफराज खां साहब, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने अपनी इस बेलोस मोहब्बत का इजहार यहाँ पर आकर किया। मैं जबलपुर की आवाम को सलाम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने आया हूँ, इल्तिजा करने आया हूँ कि 6 जुलाई को बल्दी इंतखाबात की राय दही का दिन है, पोलिंग का दिन है, और आप जानते हैं कि जबलपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 23 से मोहतरमा अलसा बानो है, मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब मौलाना आज़ाद वार्ड से उम्मीदवार हैं, मोहम्मद अयूब अंसारी साहब वार्ड नंबर 38 से, और शेख अतीक मंसूरी साहब संजय गांधी वार्ड नंबर 41 से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मोहतरमा शमा परवीन साहिबा वार्ड नंबर 49 से उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 51 से मोहतरमा समरीन साहिबा उम्मीदवार हैं, और वार्ड नंबर 55 से मोहम्मद समीर साहब मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 6 जुलाई के दिन आप तमाम हजरात सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप वोट डालकर जबलपुर में एक सियासी इनकलाब आपको बर्पा करना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जबलपुर में मुत्तहिद होकर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने वोट की ताकत के बलबूते पर आप यहाँ पर जबलपुर में अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए। मैं यहाँ पर जबलपुर को इसलिए आया हूँ ताकि आपकी सफ़ों से आपका कोई नेता बनाया जाए। मैं जबलपुर को यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि आप एक सियासी ताकत बनकर उभरें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात का संजीदगी से गौर करिए, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की, अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप नहीं है, और आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत के ऊपर यहाँ पर आपको मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके आपको अपनी यहाँ पर एक सियासी लीडरशिप को बनाना है। मेरी बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि जब तक आप अपनी एक सियासी ताकत, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके और हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। आप हज़ारों और लाखों की तादाद में जलसों में जमा हो सकते हैं, मगर जब तक वो मजमा वोट में तब्दील नहीं होगा, हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बना सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों कि आप अपना एक वोट अपनी क़यादत को बनाने के लिए, आपकी लीडरशिप को बनाने के लिए
यहाँ पे मजलिस के 7 उम्मीदवारों को कामयाब करिए। जबलपुर हो या मध्य प्रदेश हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं पहली मर्तबा जबलपुर को आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मर्तबा नहीं रहेगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूँगा और गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ की बात करता रहूँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज वतन अजीज़ भारत हो या मध्य प्रदेश हो, मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित हो या आदिवासी हो, जब तक ये तीनों समाज अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों का जो तालीमी तनासुब है वो आपके सामने है। आज लोग असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर बहुत सी बातें करते हैं। मुझे मालूम कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कई पार्टी के लोग, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, वो तनकीद करेंगे कि ओवैसी ने जबलपुर में आकर एक भड़काऊ भाषण दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है कि जबलपुर हो या मध्य प्रदेश हो, मुसलमानों में सबसे कम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर किसी का है तो पूरे मध्य प्रदेश में मुसलमानों का है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी से, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आप आ जाइए, तालीम के मैदान में आ जाइए। मध्य प्रदेश में मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है, आखिर क्या वजह है कि जो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है उससे कम मध्य प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट है? मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आपने मुसलमानों की तालीम के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? आप तो घर तोड़ने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, मगर स्कूल बनाने के लिए आप क्यों तैयार नहीं होते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप ये भी देखते हैं कि आदादो शुमार आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1,60,00,000 लोगों का एनरोलमेंट होता है, जिसमें मुसलमानों का तनासुब खाली 4.65% होता है। आबादी में मुसलमानों का तनासुब 6.57% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा के और कांग्रेस के लोग असदुद्दीन ओवैसी को जरूर गाली दे सकते हैं, मगर मेरा सवाल और चैलेंज उनके लिए है कि आखिर आबादी के लिहाज से भी मध्य प्रदेश में मुसलमान पहली और 12वीं जमात में उनका परसेंटेज नजर नहीं आता। अपर प्राइमरी लेवल में मुसलमानों का एनरोलमेंट खाली 4.78% है। इसका जिम्मेदार कौन है? सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का एनरोलमेंट 3.72% है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट का डेटा है। फिर आप आ जाइए कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में ये कहा गया कि जो डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी लेवल है, मध्य प्रदेश में 21,80,000 लोग इसमें एनरोल है। मुसलमान सिर्फ 44,290 के करीब है, यानी सिर्फ 2% के करीब है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनकर उभरेंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करने आया हूं
कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इत्तेहाद पैदा करेंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो आप जानते हैं कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे अभी बताया गया कि मोतीलाल वार्ड में वहां पर गवर्नमेंट ने घरों की स्कीम बनाई और वहां के मुकामी लोकल नेताओं ने गरीबों से पैसा लूटकर उनको घर दिलाया। अब बीजेपी की सरकार 450 घर से वहां से गरीबों को निकाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो गरीबों का खून चूस कर उनको घर तो धोखे से दिला दिया, मगर आज भाजपा की सरकार ने मोतीलाल वार्ड से उनको अपने घरों से महरूम कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो नौजवान अगर 2002 में पैदा हुआ उसने सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा? मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो? तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ हमको? सिर्फ वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद यही कमलनाथ का एक वीडियो आया था असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कमलनाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है, नौजवानों तुमको क़यादत करना है, नौजवानों तुमको स्कूल खोलना है, नौजवानों तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है, नौजवानों तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए
अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेताएं हैं, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने कैकोट से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के, पतंग के, पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को खाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर
एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात कर लो। तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो, मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस जलसे-आम में शिरकत की हैं। आप मजलिस को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में काम करेगी, आपके बच्चों के स्कूल का इंतजाम करेगी, हमारे बेटियों के लिए कॉलेज में जाने का इंतजाम करेगी। जिन वार्डों में, जिन बल्दी हलकों में तरक्याती काम नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला उन डेवलपमेंट के काम को हम करेंगे। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा मजलिस को थाम लीजिए, एक मर्तबा मजलिस को अपनी आवाज बनाइए, एक मर्तबा मजलिस को ताकत दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश में आपकी वोट की अहमियत मालूम हो सके, ताकि मजलूमों को उनको इंसाफ मिल सके। नौजवानों, अपने बुजुर्गों को समझाओ, ये लड़ाई हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लड़ रहे हैं। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। आज आपको आगे बढ़कर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि 6 जुलाई के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाकर इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करिए। क्या आप इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? क्या पतंग के निशान पर वोट डालेंगे आप लोग? क्या आप अपने पूरे घर के अफराद या खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, यहां पर जितने लोग हैं आप तमाम मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप तमाम मजलिस के प्रत्याशी हैं। आपका घर मेरा घर है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका भाई मैं भी आपका भाई हूं। आप हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को पलने और फूलने दीजिए। मजलिस की आप उसके सफर को लेकर आगे बढ़िए। फिर से आप तमाम का शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से आएंगे जबलपुर को, और जल्दी आएंगे ताकि आपसे और तफसीली गुफ्तगू हो सके। 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भारत भारत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।